अस्सलाम वालेकुम, स्टार न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शहजादी कमल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर के साथ। नाज़रीन, इससे पहले प्रोग्राम का आगाज करें, यहां पर आपको एक अहम खबर से आगाह करूंगी कि सिंध के वफ्द की मर्दान हाउस में आमद हुई है। इस वफ्द में सूबाई वुज़रा सैयद नासिर हुसैन शाह, सईद गनी, वकार मेहदी और दीगर शामिल हैं। सूबाई वुज़रा की ANP सिंध के सदर शाही सैयद से मुलाकात में सूबाई जनरल सेक्रेटरी यूनुस बोनेरी, हनीफ शाह आगा, औरंगजेब बोनेरी, बहर कमाल एडवोकेट, दोस्त मोहम्मद और मालिक अचकजई मौजूद थे। कराची में लोकल बॉडीज तरमीमी एक्ट 2021 पर ANP सिंध की क़यादत से गुफ्तगू भी हुई है। आपको एक बार फिर बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के वफ्द की मर्दान हाउस आमद। वफ्द में सूबाई वुज़रा सैयद नासिर हुसैन शाह, सईद गनी, वकार मेहदी और दीगर शामिल हैं। सूबाई वुज़रा की ANP सिंध के सदर शाही सैयद से मुलाकात में सूबाई जनरल सेक्रेटरी यूनुस बोनेरी, हनीफ शाह आगा, औरंगजेब बोनेरी, बहर कमाल एडवोकेट, दोस्त मोहम्मद और मालिक अचकजई मौजूद थे। लोकल बॉडीज तरमीमी एक्ट 2021 पर ANP सिंध की क़यादत से गुफ्तगू की है। आपको एक बार फिर इस अहम खबर से आगाह करते चलें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के वफ्द की मर्दान हाउस आमद। वफ्द में सूबाई वुज़रा सैयद नासिर हुसैन शाह, सईद गनी, वकार मेहदी और दीगर शामिल थे। नाज़रीन, वक्त बदला, हालात बदले, इंतजामिया बदली, मगर ना बदली तो पाकिस्तानियों की तकदीर ना बदली। पाकिस्तान के हालात ना बदले। रियासत मदीना के दावेदारों ने तमाम दावे जो है वो मलिया मेट कर दिए हैं। डेरा बुगटी के अवाम इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है। सिर्फ डेरा बुगटी के अवाम क्या, हम बताएं कि आज सुबह डेरा बुगटी में 5 लोगों को कुत्तों ने काटा है। वहां के लोग शदीद मुश्किलात का शिकार है। इस हवाले से मजीद तफसीलात भी लेंगे अपने रिपोर्टर शहबाज बुगटी की इस रिपोर्ट में। और गिरदुनवा में आवरा कुत्तों ने अपना एक हुजूम बना रखा है, जिसके बायस आए रोज शहरियों को काटते रहते हैं। आवरा कुत्तों ने आज बालाई और काली एरिया में बच्चे समेत 5 अफराद को काट कर जख्मी कर दिया। जख्मी को तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उन्हें कुत्तों के काटने की वैक्सीन भी लगाई गई। मिलिट्री कमेटी आवरा कुत्तों को तलब करने में बुरी तरह नाकाम हो गई। शहर भर में आवरा कुत्तों ने डेरे डाल रखे हैं, जिससे शहरियों ने खौफ रास्त है। शहरियों ने जिले इंतजामिया से अपील करते हुए कहा है, आवरा कुत्तों को फौरी तौर पर तलब करने के लिए मिलिट्री कमेटी के अमले को सख्ती से हिदायत जारी करें, ताकि शहरियों को और आवरा कुत्तों के खौफ से जीने से निजात मिल सके। कैमरा टीम के साथ शहबाज शरीफ बुगटी, स्टार न्यूज, सोई डेरा बुगटी। नाज़रीन, सिर्फ डेरा बुगटी की बात नहीं है, चनियोट से लेकर डेरा बुगटी तक अवाम जो है वो शदीद परेशानी का शिकार है। चनियोट की बात की जाए तो चनियोट और इसके गर्दनवा में भी एक माह में 340 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। कहाँ है इंतजामिया, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ है, ओहदेदार कहाँ है, काम करने वाले इदारे कहाँ हैं, लोग कहाँ हैं? और इस पर हम मजीद तफसीलात लेंगे हमारे नुमाइंदे से, अली अहमद सुपरा से। अली अहमद, जरा तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये जिला चनियोट है। ये पंजाब का एक बहुत बड़ा जिला है, यहाँ पे आवारा कुत्तों का राज है। अभी तक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और दीगर इंतजामिया की जानिब से कोई खातिर खा इंतजामात और आवारा कुत्तों को तलब और रोकथाम के लिए नहीं किए गए। वो जैसे कहते हैं ना कि अधेर नगरी और चौपर राड वाला किस्सा चनियोट में और चनियोट के शहरियों के साथ बना हुआ है, जबकि इंतजामिया की जानिब से कोई सद्देबाब ना किया गया है कि शहरियों की जानो माल इन आवारा कुत्तों से बचाई जा सके या महफूज किया जा सके। ठीक है अली अहमद, बहुत शुक्रिया, हमें तफसीलात से आगाह किया। मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि हमारे साथ मौजूद है DC साहब, हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी उनका मौक़िफ़ जानेंगे, उनसे पूछेंगे कि चनियोट इंतजामिया के जानिब से आवारा कुत्तों से निजात दिलाने के लिए इंतजामिया क्या इक़दाम कर रही है। जी थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम मैम। इस तरह से कि हमारे पास जो है डॉग बाइट के हवाले के कोई जो पिछले पूरे साल में एक केस रिपोर्ट हुआ है। जहाँ तक ARV का ताल्लुक है, हमारे सारे हॉस्पिटल्स में DHQs में जो है ना ARV वैक्सीन जो है मौजूद है और सफिशिएंट क्वांटिटी के अंदर मौजूद है।
जहां तक स्टे डॉग्स का ताल्लुक है, उस हवाले से हम जो है वो बिल्कुल, मैंने अभी ही कुछ टाइम पहले ही अज्यूम किया है यहाँ पे डीसी का चार्ज, तो हमने एक मीटिंग भी कुछ दिन पहले की है और हम इंशाल्लाह इनको जो है ना तलब करने के हवाले से प्लान कर रहे हैं। अच्छा आसिम जावेद साहब, आपने उनके अभी चार्ज संभाला है, आपसे पहले भी तो इंतजामिया थी, एक महीने में 340 से ज्यादा वाकयात रिपोर्ट हुए हैं और ये कोई मामूली बात नहीं है। 340 लोगों का शिकार और इनको तल्फ करने का अभी आपने क्या तरीकाकार अपनाया, क्या लाया अमल आने वाला है, किस तरह से आप लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले हैं? मैडम, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक अभी तक मेरे सामने कोई ऐसा वाकया सामने नहीं आया। सर, हम पाकिस्तानी किसी वाकये के रोनुमा होने का इंतजार क्यों करते हैं? 340 केसेस तो अब तक हमारे पास मौजूद हैं। मैडम, डिस्ट्रिक्ट चनियोट का केस में आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही जो है ना एमएस जो हमारे डीएचक्यू के हैं, उसके अलावा सीओ हेल्थ, उनसे बात किया है। पिछले पूरे साल के अंदर एक जो है ना वो केस रिपोर्ट हुआ था और इसके अलावा चनियोट के अंदर कोई ऐसा केस रिपोर्ट नहीं हुआ। लेकिन जहां तक जो स्टे डॉग है उनके हवाले से हम प्लान कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम जल्दी आपको बताएंगे कि हमने कितने स्टे डॉग जो है वो तलब किए हैं। सही, तो सर आगे अभी आप लोग इस पर कार्रवाई करेंगे और इसमें अगर हम बात करें वैक्सीन के हवाले से, तो वैक्सीन और अस्पतालों की सूरत हाल क्या है सर? वहां पर वैक्सीन अवेलेबल है? क्योंकि जब भी सिंध में इस तरह के वाकयात रुनुमा होते हैं तो ना सिर्फ पूरा पंजाब बल्कि सारी दुनिया ही तनकीद करती है। और ठीक है, जहां पर इस तरह के वाकयात हो रहे हैं वहां पर आपको पॉइंट आउट करना चाहिए, मसाइल के हल की तरफ जाना चाहिए। अब ऐसा क्या हुआ कि सिंध में अगर किसी मसले पर हमने जो है वो कमान हासिल कर ली, उसका हल निकाल लिया, तो वही मसला हमें पंजाब में और केपीके में और बलूचिस्तान में नजर आ रहा है? मैडम, ये मैं गुजारिश करूंगा कि मैं हॉस्पिटल्स के विजिट जो है वो रूटीन में रात में करता रहता हूँ। सही, तमाम पीएचक्यूज मैंने देखे हैं, डीएचक्यू भी देखे हैं, इसके अलावा बड़े जो आरएचसी हैं उनको भी मैंने जो है ना रात में उनको देखा है। मैं जिस भी हॉस्पिटल में जाता हूँ वहां पे जाके एआरबी का जो है वो जरूर देखता हूँ कि वो मौजूद है, उसकी कोल्ड चेन को मेंटेन किया जा रहा है कि नहीं। और हम बिल्कुल इस हवाले से सीरियस हैं और जो है ना जितने भी स्टे डॉग्स हैं हम इंशाल्लाह पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर उनको तलब करेंगे और इस बात को इंश्योर करेंगे कि वैक्सीन भी मौजूद रहे कि इन केस के अंदर किसी को डॉग बाइट होता है तो उसके लिए जो है ना उसका इलाज फौरी तौर पे हो सके। और दूसरी बात यह है जिसे हम प्रिवेंटिव कहते हैं, दैट इज के हम इन स्टे डॉग्स को इंशाल्लाह जो है ना वो जल्दी तलब करेंगे। ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि हम उनको जल्द तलब कर लेंगे, लेकिन चनियोट में आपने अभी फुटेजेस भी हमने अपने नाज़रीन को दिखाई हैं। पंजाब की बात हो, ठीक है, एक तरफ आवाम को महंगाई मार रही है, एक तरफ आवाम को पेट्रोल की कीमतें जो है वो उसे परेशान कर रही हैं, डॉलर को वैसे ही पड़ लग चुके हैं, आवाम की खाल तो उधारी ही जा रही है, उखेड़ी जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर कुत्ते भी आकर भंबोड़ना शुरू कर देंगे तो ऐसे सिचुएशन में आवाम क्या करे, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो क्या इक़दाम कर सकते हैं? मैडम, जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है वो तो उसमें कुछ इंटरनेशनल उसका जो है उसकी इम्प्लीकेशन है कि जो है ना एक तो फ्रेट चार्जेस ज्यादा हो गए, उसके अलावा पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज हो गई। हम यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी साहब भी पंजाब के अंदर वीकली मीटिंग्स महंगाई के हवाले से, प्राइस सेटिंग के हवाले से करते हैं और इस बात को इंश्योर करते हैं कि जितनी भी अशियाए खुर्दोनोश हैं वो आवाम को जो है मुयस्सर आए। महंगाई का एक इंटरनेशनल फिनोमेना है, उसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं कुछ कह सकता, लेकिन जहां तक आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और डिस्ट्रिक्ट चनियोट जो है वो काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये जो स्ट्रे डॉग्स वाला मसला है इसको भी हम जल्दी जो है इसके ऊपर काबू पाएंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें बताया कि इस पर बहुत जल्द काबू पा लिया जाएगा। पाकिस्तान के अवाम कब तक कभी इंसानों के हाथों तो कभी जानवरों के हाथों अपनी जान गंवाते रहेंगे, कब तक जख्मी होते रहेंगे, क्या सूरत हाल होगी, इस पर हम मजीद बात भी करेंगे हम अपने नए पैनल के साथ। यहाँ पर हमें वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। नाज़रीन, देखते रहिए प्रोग्राम खबर के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर के साथ। मैं हूं आपकी मेजबान शहजादी कमल। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मुस्लिम लीग नून से रियाज खान साहब। रियाज खान साहब, चनियोट की बात की जाए, आपकी हुकूमत है वहां पर, वहां के हल्के में नून लीगी एमएनए एमपीए हैं, एक महीने में 340 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सर, वहां के अवाम को आप आवारा कुत्तों से नहीं बचा पाएंगे, चोरों डाकुओं से कैसे पूरे मुल्क को बचाएंगे?
दोबारा सवाल कीजिएगा, थोड़ा सा आवाज कट गई थी। जी जी सर, मैं कह रही हूँ कि चनियोट में जिस हल्के में ऐसे ये केसेस रिपोर्ट हुए हैं वहां पर नून लीग की हुकूमत है और नून लीग बड़े अरसे से जो है वो इक्तदार में भी रही है। अब चूंकि मुल्क की सिचुएशन ऐसी है कि अवाम को हर आने वाला रहनुमा उसका मसीहा लगता है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में अगर आप अपने ही हल्के के लोगों को या अपने ही लोगों को, अपने ही पाकिस्तानियों को कुत्तों से नहीं बचा पाएंगे, आवारा कुत्तों से नहीं बचा पाएंगे, तो फिर पूरे मुल्क को चोरों, डाकुओं, लुटेरों से कैसे बचाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका शहजादी कंवल साहिबा और आपके चैनल का। अर्ज ये है कि वहाँ हमारी हुकूमत नहीं है, मैंने एमपी तो जरूर है, मगर हुकूमत जो है पंजाब में पीटीआई की। हल्का जी जी, हल्का हल्का जी तो हल्का तो अभी आप जानते हैं कि इस वक्त जो हुकूमत कर रही है पीटीआई की, वो उसके अख्तियारात कुछ उसके पास है ना। उन्होंने लोकल बॉडी को उन्होंने कोई अख्तियारात दिए हैं और वो भी सुप्रीम कोर्ट से कहने के बावजूद बार बार अभी तक उन्होंने लोकल बॉडी के दफ्तर बंद किए हुए हैं। तो ये इसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है ये पीटीआई की हुकूमत पर जाती है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि पंजाब के अंदर अब तक कई वाकयात हो चुके हैं, मगर उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। ना तो ये वजीर आला इस चीज को देख रहे हैं, ना तो वजीर आजम जो इमरान नियाजी साहब हैं वो इस चीज को देख रहे हैं कि पंजाब में हो क्या रहा है। पंजाब की तरफ उनकी तवज्जो नहीं है। सारी जिम्मेदारी पीटीआई की है। जी हाँ बिल्कुल, ठीक है। जिसकी एमएनए एमपी क्या करेंगे सर? तो एमएनए एमपी इस वक्त जो है वो बिल्कुल बेअख्तियार है, इसमें इख्तिलाफ में इस्तीफा दे दें। जब उनके हाथ में कुछ है ही नहीं, आवाम के लिए कुछ कर नहीं सकते, आवाज उठा नहीं सकते, कोई अमली दाम उठा नहीं सकते, पीटीआई नहीं सब करना है, तो फिर ठीक है। आवाज तो असेंबली में उठाई जाती है और उठा रहे हैं। अच्छा। असेंबली में उठा रहे हैं वो लोग जो हैं, जो वहाँ के एमएनए एमपी हैं, उन्होंने लोकल बॉडी की तरफ देखा तो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बावजूद इन्होंने अभी तक ऑफिस नहीं खोलने दिए। अच्छा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ पीटीआई की कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया है कि बल्दियाती तमाम दफ्तर खोले जाए और बहाल किए जाए। बहाल का नाम तो इन्होंने कर दिया, तो ये क्योंकि बल्दियात में आता है, डिस्ट्रिक्ट में आता है, डिस्ट्रिक्ट इसको इंतजामिया देखती है, वो इन्होंने ऑफिस ही नहीं खोलने दे रहे, ना उनको बैठने के लिए जगह दे रहे हैं। आपने अभी हाल ही में आपने देख लिया कि अमीन गंडापुर ने क्या बयान दिया, उन्होंने क्या बयान दिया कि जिसने अगर हमें वोट ना दिया, आप देख रहे हैं ना कि खुली बदमाशी है कि जिसने हमें वोट ना दिया तो वो मेरे से, मेरा भाई वहां मिनिस्टर है बल्दियात का, तो वो मेरे से बल्दियात के दफ्तर में नहीं घुस सकता। तो ये हाल तमाम जगह पे है मैडम। उस्मा कारदार साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, हमारे साथ मौजूद है। मैम आप देख रही हैं जो कुछ हो रहा है, चनियोट की बात की जाए, डेरा बुगटी की बात की जाए, चनियोट में सिर्फ एक महीने में 340 से ज्यादा लोगों को कुत्तों ने काट लिया, आवारा कुत्तों ने काट लिया है, लोग जख्मी हुए हैं। वैक्सीन, फिर आप जाएंगे हॉस्पिटल में, वैक्सीन मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन इस हद तक केसेस रिपोर्ट होना ये कोई मुस्बत बात नहीं है। क्या कहेंगी आप? जी बहुत शुक्रिया शहजादी, आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए इनको लोगों ने अगर वहाँ पे वोट दिए हैं तो इनका फर्ज बनता है कि ये जाके असेंबली में उनके लिए आवाज उठाएं। मैंने तो नहीं सुना, मैं भी सारे सेशन अटेंड कर रही हूँ, मैंने तो नहीं सुना कि इन्होंने वहाँ पे जाके तो ये बात की हो इसके मुतालिक। इनको तो अब ये लोकल बॉडीज की जो कहानी कर रहे हैं तो रिस्टोर तो हो गई है, लेकिन हमारा नया जो कानून जो मुकम्मल हो गया है और जो अगले सेशन में हमारा इंशाल्लाह ताला पास हो जाएगा, तो 3 महीने के अंदर अंदर हमने लोकल बॉडीज के इलेक्शंस करा देने हैं पूरे पंजाब में। और तो मैम 3 महीने तक फिर कौन जिम्मेदार है? 1 महीने में 340 हुए तो 3 महीनों का और हिसाब लगा लें। ये देखे ना, ये आप देखें एमएनए और एमपीए की बड़ी पावर होती है, ये अपनी एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, कल भी हमारे शो में एमएनए और एमपीए यही कह रहे थे कि जी एक एसएचओ की जो है वो पावर इनसे ज्यादा है, जबकि नून लीगी जो है वो खुद है। अगर नून लीग के कोई भी पार्टी हो, अगर वो इक्तदार चाहती है, वो पूरे मुल्क पे जो है वो चाहती है कि उसका वो हो, इक्तदार उसका हो, वो हाकिम हो, वो हुकूमत करे, तो फिर ऐसी सिचुएशन में अवाम की उम्मीदें भी तो उन्हीं से होंगी। तो जिस हल्के में अगर मेरा कोई जो है वो फेवरेट एमएनए एमपीए होगा तो मेरी उम्मीदें उसी से होंगी। ऐसी सिचुएशन में आप क्या कहती हैं? शहजादी, बात सारी ये है कि इन्होंने 10 साल इसी तरह से हुकूमत की है पंजाब में। ये इनका वतीरा था कि सारा जो एसएचओ था वो एमएनए और एमपीए के बगल में सारा दिन वो बैठता था और उन्हीं के हुक्म जो है वो पूरे करता था। हमारे में कोई मुदाखलत नहीं है पुलिस में, हमने इदारों को इंडिपेंडेंट करने का अज़म किया हुआ है और सारी हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो इदारे हैं
वो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं। इनको चाहिए कि ये चूंकि वहां से जीते हुए हैं, इनको चाहिए कि अवाम की मुश्किलात जो हैं वो दूर करवाएं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, मेरे साथ निकले बाहर। और ये हेल्थ डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सारी वहाँ पे चिन्योट में हर चीज मौजूद है। बिल्कुल बड़ा शहर है ये, कोई देहात नहीं है, ये कोई छोटा देही इलाका नहीं है। मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुस्तफा बलोच साहब भी ज्वाइन किया उन्होंने। सर, जब सिंध में इस तरह का कोई भी वाकया होता है तो हम क्या पूरा मीडिया इस चीज को उछालता है, और अब हमने देखा कि बड़े अरसे से कुछ अमन सुकून हुआ है, इस तरह के वाकयात की रोकथाम हुई भी है। अब पंजाब में इस तरह के केसेस आ रहे हैं, या डेरा बुगटी और चिन्योट के बीच में देखा जाए तो बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो ऐसे कौन से इकदाम सिंध हुकूमत ने किए हैं जो पंजाब में भी करने चाहिए? देखें, लॉ एंड ऑर्डर का जो जिम्मेदार है वो तो इस वक्त आप देखें ना, ये एक फेडरल डोमेन में आता है कि फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कहीं भी अगर लॉ एंड ऑर्डर, इवन अगर कराची में भी लॉ एंड ऑर्डर का इशू आता है तो कहीं ना कहीं फेडरल गवर्नमेंट की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, क्योंकि उनके हाथ में, इंटीरियर मिनिस्टर के हाथ में सारी पावर्स हैं। कहने का मकसद ये है कि लॉ एंड ऑर्डर की बात हो तो फेलियर है इनका, आप अगर इकोनॉमिकल एस्पेक्ट से देखें तो फेलियर है। गैस की शॉर्टेज कराची में ऑलरेडी लोग फेस कर रहे हैं वफाकी हुकूमत की वजह से। आज इन्होंने नया एक बिजली का बॉम्ब हड़ा है पाकिस्तान की अवाम पे, 5 रुपए का इजाफा किया एक दिन में पर यूनिट। अब आप बताएं कि जब एक हुकूमत को एक अंदाजा ही नहीं है कि उसकी यहाँ पे अवाम की क्या हालत है, क्या मजबूरियां हैं, एक डेली वेजर कैसे गुजारा कर रहा होगा, लॉ एंड ऑर्डर के अलग एक डिप्रेशन का माहौल बना हुआ है, लोग परेशान हैं। तो कहने का मकसद है आवे का आवा बिगड़ा हुआ है और इनको कोई गर्ज नहीं है। टॉक शोज पे बैठ के ये बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, हर चीज की ब्लेम गेम पिछली गवर्नमेंट पे डाल देते हैं। लेकिन यही तो बात है कि नून लीग जो है वो तहरीक इंसाफ पर डाल देती है, तहरीक इंसाफ पीटीआई पर, उस पर पीपल्स पार्टी पर डाल देते हैं। तो सब एक दूसरे पर अगर बात डालते रहेंगे तो फिर मसाइल के हल की तरफ पहुंच जाएगा। जिस हलके में, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, चाहे वो नून लीग हो, जहां पर जिस हलके में वो है, वो अपने ही हलके में अगर जराइम को ही रोकथाम नहीं कर पा रहे, अगर वो जुल्म को नहीं रोक पा रहे हैं, अगर वो वहां के लोगों को कुत्तों से तहफ्फुज नहीं दे पा रहे, तो वो कैसे उनके जानो माल की हिफाजत करेंगे? मैं चाहूंगी कि जरा इस पर रियाज खान साहब तबसरा कीजिएगा। आपकी बात बिल्कुल सही है कोमल। मैं एक बात बताऊं, जब एमएनए एमपीए के पास अख्तियारात होते हैं, वो मिनिस्टर और हुकूमत उसकी सुनती है। या हॉस्पिटलों के अंदर दवाइयों की होना जरूरी है, हॉस्पिटलों में दवाई नहीं है। अभी आपने उस दिन मेरे साथ प्रोग्राम किया, आपके साथ तो आपने बताया कि वहां पर किसी किस्म की कोई दवाइयां नहीं है हॉस्पिटल के अंदर। इसी तरह इंतजामिया, अगर वहां पर डकैतियां हो रही है और जराइम हो रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी हुकूमत पे है। उसकी वजह है कि एक एसएचओ, आपने अभी खुद कहा कि एमएनए एमपीए कह रहे कि हमारे एसएचओ नहीं सुनता, तो एसएचओ नहीं सुनता जिसकी हुकूमत है। ये तो कहते हैं ना, ये हमने तो सबको आजाद कर दिया है, ये सब झूठ है। और देखें आप, एक सबसे बड़ी बात ये है कि ये खुद हुकूमत में बैठने के बावजूद भी जिम्मेदारी जो है एमएनए एमपीए पे डाल रही है और नून लीग के जो लोग हैं। और फिर एक और बात इन्होंने अभी कही कि ये 3 महीने तक इंतजार करें, जबकि अभी तक इनके इत्तेहादियों ने वो बिल जो है रिजेक्ट कर दिया है। जिस बिल की ये बात कर रही है वो इनके इत्तेहादियों ने उनको मना कर दिया है कि हम इस पर नहीं करेंगे, आपको नहीं पास करेंगे। तो ये तो बात वही है कि अगले हमने 10 साल हुकूमत की, 10 साल हुकूमत अगर हमारी हुई है या पीपल्स पार्टी की हुई है, तो आप देखें कि वह उस जमाने में रिकवर भी होता था। अगर कोई ऐसा वाकया होता था तो उसके बारे में सब कुछ मिलता था, हॉस्पिटलों में भी मिलता था, लोकल बॉडी काम कर रही थी, मिनिस्टर भी काम कर रहे थे। इनके तो मिनिस्टर का पता नहीं है। मैंने आपसे उस्मा कारदार साहिबा, अवाम ने चुन लिया हैंडसम कप्तान को, अवाम की अब सारी उम्मीदें उन्हीं पर थी। 3.5 साल हो गए हैं। अब अगर अवाम ये कहे कि वो कुत्तों से महफूज नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में खान साहब या उनकी हुकूमत या उनके जो लोग हैं वो किस तरह अपने लोगों को मुतमईन करेंगे? एक तो पहली बात ये है कि अगर ये एमएनए और एमपीए होते हुए भी इतने ये बेबस हैं और हेल्पलेस हैं, तो फिर रिजाइन कर दें। बिल्कुल अवाम के मसाइल जो है वो सॉल्व कर सके। अब मैं इनको बताती हूँ, जब ये 10 साल पहले जब ये आए थे शहबाज शरीफ, तो आते साथ ही जो उस वक्त जो लोकल बॉडीज की गवर्नमेंट थी, उसका बोरिया बिस्तर इन्होंने लपेट दिया था। उनको बिल्कुल उन्होंने, जिसे कहते हैं ना, उनके सारे उनके हाथ से सारी अथॉरिटी खींच ली थी। और उसके बाद फिर ये इसी तरह से चल रहा। अब ये हमें आज बातें बता रहे हैं, हम कानून साजी हमने, लेकिन अवाम ने तो शायद इसी वजह से तंग आकर आप लोगों को मुंतखब किया था ना। शायद अवाम इसीलिए इनसे तंग आ गए थे। उन्होंने कहा कि अब आएगा कप्तान, बनेगा नया पाकिस्तान, और नए पाकिस्तान में भी अगर वो महफूज नहीं होंगे जानवरों से भी, तो फिर ऐसे में वो किस पर भरोसा करेंगे?
नहीं, अब देखें, ये जो मसला कुत्तों का है, ये पिछले 1 महीने का आप बता रही हैं। 1 महीने में सिर्फ 340 हैं। अगर हम और इसकी डिटेल निकालेंगे तो और ज्यादा केसेस आएंगे सामने। अगर ये 300 इनके ही नून लीग के कुछ 2-4 MPs हैं, वो हर इशू जो है वो उठाते हैं फ्लोर पे, और तमाम डिपार्टमेंट्स हैं उनकी दौड़ें लग जाती हैं और वो फौरन उसका सद्देबाब करते हैं। अब ये क्यों नहीं उठा रहे ये मसला अपने फ्लोर पे? सही। मुस्तफा बलोच साहब, क्या कहेंगे आप? आपको भी लगता है कि ये नून लीग की नाअहली है, वहां पे जो MNA MPs है वो आवाज नहीं उठा रहे हैं? देखें, बात यह है कि ये अभी जो मोहतरमा कह रही थी कि अगर उनसे नहीं संभाला जा रहा MNA MPs से तो वो इस्तीफा दे दें अगर बेबस हैं। तो ऐसी बेबसी का आलम तो कई दफ़ा खान साहब ने भी अपने इंटरव्यूज़ में और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इजहार किया है। तो खान साहब को भी इस उसूल के तहत इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर वो बेबस हैं, उनसे पेट्रोल की कीमत संभाली नहीं जाती, उनसे स्टेट बैंक का गवर्नर का जो है ना वो सिस्टम संभाला नहीं जाता, उनसे जो है ना पेट्रोल की कीमतें संभाली नहीं जाती, उनसे बाकी चीज़ों के मामला संभाले नहीं जाते, तो फिर वो भी इस्तीफा दे दें। अगर नाअहली है तो सबसे बड़ी नाअहली तो वजीर आजम हाउस से चल रही है। वो तो आज मैं क्या कराची का या पूरे पाकिस्तान का बच्चा वाकिफ है कि इस वक्त ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है उसमें 92.9% ऑफ पाकिस्तानीज हैव सेड कि हम जानते हैं और हमें यकीन है कि ये जो इन्फ्लेशन आई है उसकी जिम्मेदार PTI की हुकूमत है। तो एक बात है कि मतलब इस वक्त तो आवाम जो है वो बिल्कुल बेजार आ चुकी है। अब ये ब्लेम गेम करना, भाई आप छोड़ देना, ठीक है नून ने कुछ नहीं किया या पीपल्स पार्टी ने जो भी किया, आपने क्या किया 3.5 सालों में? कोई एक मुझे मेगा प्रोजेक्ट बता दें, कोई एक मेगा प्रोजेक्ट बता दें आप जो इन्होंने खुद से लाए हो या खुद किया हो, बता दें मुझे। लेकिन सर ऐसी सिचुएशन में अगर हम कहें कि जी तहरीक इंसाफ ने कुछ नहीं किया, तहरीक इंसाफ कहे जी पिछले 10 सालों में ना पीपल्स पार्टी ने कुछ किया है ना नून लीग ने कुछ किया है, तो मतलब सारे सियासतदान मासूम है ना। तो फिर इन मासूम सियासतदानों के सामने बेचारे जो चालाक, बेचारे नहीं बल्कि चालाक अवाम जो है, जो मुंतखब करते हैं हर बार अपने रहनुमा को, जो कहते हैं कि हमारे तमाम मसाइल का हल अब इसी के पास है, वो कहां जाए? उस्मा कारदार साहब बताइएगा। बहुत सियासतदान हुए मासूम, ये बहुत इल इन्फॉर्म्ड लोग हैं। मैं आज एक सिंडिकेट की मेंबर बन के मैं अटेंड करके आई हूँ, जो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल है हमारा लाहौर का, उसको हेल्थ साइंसेस की यूनिवर्सिटी का स्टेटस दे के बिल पास करके अब हम बहुत एक्सटेंसिव वहाँ पे यूनिवर्सिटी बन रही है। इसी तरह मदर एंड चाइल्ड के 6 अस्पताल जो हैं वो शुरू हुए में, यूनिवर्सिटीज हम बना रहे हैं, कॉलेजेस हम बना रहे हैं, इंडस्ट्रियल जोन्स हम बना रहे हैं, 1500 किलोमीटर की हमने सड़कें बनाई हैं, हमारे अंडरपासेस भी बन रहे हैं जहाँ पे जरूरत है। लेकिन हम ज्यादा इतनी तरक्की हम कर लेंगे उस्मा कारदार साहबा, इसका मतलब ये कि पाकिस्तान ने बहुत तरक्की कर ली है। जो आप बता रही हैं इसका मतलब पाकिस्तान ने बहुत तरक्की कर ली, लेकिन अगर सेहत नहीं होगी, अगर जान नहीं होगी, तो फिर इन सारी चीजों का क्या फायदा होगा? क्या कहेंगे रियाज साहब? मैं ये कहता हूं कि जैसे इन्होंने कहा कि इनकी जिम्मेदारी MNA MPA की, तो मैं इनसे ये कहता हूं कि आज ग्रीन लाइन के ऊपर हमारे दौर के ग्रीन लाइन है कराची के अंदर, वो उसका इफ्तिदा करने गए थे, उसका तो काम हमने 95% मुकम्मल किया था, 5% रह गया था। तो आज हमारे लीडरों को इन्होंने क्यों मारा? आज एहसन इकबाल के हाथ क्यों तोड़ दिया? दीगर कारकुनों को क्यों मारा? और लीडरशिप को MNA MPA को मारा? तो आज इन्होंने उनको क्यों नहीं करने दिया इफ्तिदा? अगर आप इस तरह की बातें करते हैं तो फिर आए ना, आप हमारी तख्तियां जो उतार के आप अपनी तख्तियां लगा देते हैं, तो फिर हमें अपना काम करने दें। आप अपने घर बैठे ना, आपके बस का नहीं रहा। आपसे मैं एक बात कहूं, ना आपसे पंजाब संभाला जा रहा है, ना पुख्तूनख्वा संभाला जा रहा है, ना पाकिस्तान संभाला जा रहा है। आप तो ये देखिए कि अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा तो आप आके असेंबली में आप हमें कह रहे हैं कि आप नहीं बात कर रहे। बात तो आपको करना चाहिए, इक़दामात करना चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए। आपको इक़दामात करने चाहिए। 3.5 साल हो गए आपको, 5, 10, 20, 25 अगर वाकयात होते तो कोई बात होती है। 140 वाकयात है, और ये मैं समझता हूं कि स्टार एशिया का एक बहुत बड़ा इक़दाम है कि वो इस किस्म के, मैं आज देख रहा हूं कई अरसे से कि वो इस किस्म के इशू उठाते हैं, और अवामी इशू, वो सियासी टॉक शो के ऊपर नहीं जाते, वो कहते हैं कि इसका हल बताएं। तो हल तो आपने बताना है, हुकूमत आपकी है। तो अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो बिल्कुल मेरे भाई की बात है कि आप हर बार अपनी नाअहली बताते हैं कि मैं बेबस हूं, तो बेबस है तो आप छोड़ दें ना। पहले तो पुराना पाकिस्तान चलने दे, पुराने इलेक्शन करवाए, पुराना पाकिस्तान देखे कैसे था।
कोई इस तरह रोता नहीं था। महंगाई आपने कर दी, पेट्रोल, बिजली, पानी, आवाम से एक वक्त की रोटी छीन ली, कपड़ा मकान छीन लिया, छत छीन ली, अब आप उस सेहत छीन ली, आपने दवाइयां छीन ली। अब आप उनको अगर कोई कुत्ते काट रहे हैं तो कहते हैं नून लीग वालों का कसूर है। तो मैं कहता हूँ बड़े अफसोस की बात है, कम से कम अकेले में बैठ के ये मुस्तफा बलोच साहब क्या कहेंगे आपके? अब कुत्तों को किसने कह दिया कि आओ भाई काट लो? देखिए ये तो बिल्कुल मजाक खेज बात है। बात ये है, अगर आप प्रैक्टिकल बात करें तो NA 133 में जो PTI का हाल हुआ है, जिस तरह ये जो है वो मैदान छोड़ के भागे हैं और पीपल्स पार्टी ने जो उसमें जबरदस्त तरीके से इंक्रीज किया है अपना वोट बैंक, 5,000 से 32,000 पे हम पहुंचे हैं और नेक टू नेक हम PMLN के वहां पे आए, तो इसका मतलब है PTI इज वॉश्ड आउट फ्रॉम पंजाब, PTI इज हिस्ट्री फ्रॉम पंजाब। अब PTI का वोटर गायब हो चुका है, खत्म हो चुका है, इनके कैंडिडेट्स भाग रहे हैं, मुंह छुपाते फिर रहे हैं, उनको पता है कि अगर इलेक्शन लड़े तो मुंह की खानी पड़ेगी, वोट बैंक खत्म हो चुका है। सर कहा जाता है कि खान साहब के जो वोटर्स हैं वो साइलेंट वोटर हैं, अचानक से नमूदार हो जाते हैं। कोई नहीं, कोई साइलेंट वोटर्स नहीं थे, ये बस एक लोगों को जो कहते हैं ना वो पाइट पाइपर वाली कहानी चलाई थी, इन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया था, लोग पीछे पीछे इनके चले गए, लोग धोखे खा के अब वापस आ रहे हैं अपनी अपनी पार्टीज में। पीपल्स पार्टी तो गढ़ लाहौर रहा है, हमने तो 88 में 8 में से 9 सीटें यहाँ से ली थी, 2008 तक हम सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थे पंजाब में। इंशाल्लाह फिर पीपल्स पार्टी रिवाइव हो रही है और मियां साहब ने तो देखें, मियां साहब की जाहिर है उनकी भी अपनी वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड है, लेकिन पीपल्स पार्टी अपनी एक स्ट्रेंथ गेन कर रही है पंजाब में। तो PTI इज गॉन फ्रॉम पंजाब। पेशावर में आपने देखा हमारे चेयरमैन ने एक शाहाना शान जलसा किया, इनके गढ़ में किया, क्या कर सके लोग? खत्म है, कुछ भी नहीं है, अब ये बस वही टॉक शोज की हद तक रह गए। उस्मा कारदार साहिबा, क्या लगता है आपको कि आने वाले दिनों में अगर पीपल्स पार्टी पंजाब में जीत जाती है, वहां पे अपनी जगह बना लेती है, तो वो वहां के मसाइल हल करने में कामयाब हो जाएगी, वहां के लोगों को मुतमईन कर सकेंगे? रेखा जी, इनको खुशी मना लेने दें, इनके सांस में सांस आया है कि वापस आ गए हैं। असल में कोताही तो हमारे कैंडिडेट की थी, तो हमने अपनी जो स्पेस है खुद अपने एक सिल्वर प्लेटर पे रख के हमने इन लोगों को दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है टोटल 18% टर्न आउट था हमारा, तो वोटर घर बैठा रहे क्योंकि हम लोगों ने सही तरह से मैनेज नहीं किया, ये हमारी नॉमिनेशन से थी। लेकिन ये इनको ये पता जो PTI का वोटर है वो नहीं कि इधर उधर हिलता, वो वहीं बैठा हुआ है। और आपको लोकल बॉडीज में समझ आ जाएगी जब आप निकलेंगे इलेक्शंस के लिए, तो उस वक्त देखेंगे कि क्या रिजल्ट सामने आता है, असल बात तो तब पता चलेगी। रियाज खान साहब, उस्मा कारदार साहिबा कह रही हैं कि आपकी कारकर्दगी से वहां के लोग मुतमईन नहीं है और वहां के लोग कह रहे हैं कि वो इस वक्त खान साहब की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। क्या लगता है आपको, पीपल्स पार्टी आने वाले दिनों में वहां के अवाम को मुतमईन कर लेगी? बात बताऊं कि आप इन्होंने कहा कि कोताही इनके उम्मीदवार की नहीं, वो उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया। कोई किसी भी उम्मीदवार का इनके पहला इलेक्शन नहीं था, हर एक को पता होता है कि भाई कौन से हल्के का होना चाहिए स्कैंडल, वो अगर इन्होंने नहीं किया, वो इनकी अपनी कोताही नहीं, ये भागे हैं, ये इलेक्शन से भागे हैं, इसलिए भागे हैं कि ये लोकल बॉडी जितने वोट भी नहीं ले सकेंगे। ये मैं आपको बता दूं, मैं आपको इंशाल्लाह कभी इलेक्शनों के बाद आपकी हमारी बात होगी तो आपको मैं याद कराऊंगा कि ये अब वोट नहीं ले सकते। ये तो पीपल्स पार्टी ने जो वोट लिया है वो इनका वोट टूटा है, हमारा वोट, ये एक बहुत बड़ा वोट पड़ा है, 46-47 हजार वोट हमने लिया, 32,000 वोट इन्होंने लिया, तो पीपल पार्टी ने लिया। तो इसका मकसद है कि क्या आवाम हमें आउट कर चुकी है, हम सीट जीत चुके हैं। अगर खैबर पुख्तनख्वा में आप देखें, नौशहरा में इनकी सीट थी, जो हमारे बंदे हमारी नून लीग जीती है इनसे, इनकी सीट थी, वो नौशहरा में इनका गढ़ है, वहाँ के परवेज खटक साहब है, वो इनके वो भी भागे, परवेज खटक के भतीजे भी इनसे भागे, पीपल्स पार्टी में चले गए, वो जिला नाजिम थे। तो कहने के बाद है कि लोग वापस अपनी पार्टियों में वापस जा रहे हैं। मेरे भाई ने बिल्कुल सही बात की, ये नायल हो चुके हैं, जिस तरह हुकूमत में नायल हो चुके हैं, इसी तरह ये निचली सतह पे भी नायल हो चुके हैं। और इन्हें इकदाम, मैंने उस दिन भी कहा था, इकदाम करना चाहिए, मगर ये आवाम में आते ही नहीं है। चलिए सर, कोई एक सोल्यूशन बता दें इन मसाइल का, आवाम को कुत्तों से इस वक्त किस तरह बताया जाए, कोई एक हल बता दें सर। देखिए, मैं एक बात बताऊं, इस हुकूमत से तो मुझे कोई भी ऐसी मुझे नहीं लगता, ना उम्मीद है कि ये कुछ कर पाएंगे, और ना और किसी मामलात में नहीं कर सके। तो इस पे मैं समझता हूँ कि जिस तरह कराची के अंदर, अच्छा, नून लीग अपने हल्के के लोगों को किस तरह बचा सकते हैं? मैं तहफ़्फ़ुज़ कैसे देंगे आप लोग? बिल्कुल इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि मैं नून लीग के वहाँ के जो MNA MP हैं, मैं समझता हूँ कि उन्हें जाती तौर पर इस चीज पे तवज्जो देने चाहिए। सर, मेरी बात हुई थी MP साहब से, उन्होंने तो वक़्फ़ देने से भी इनकार कर दिया था।
ठीक है ना। तो वो यही वजूहत है कि ये लोग अगर मैं मेरे जैसे शख्स तो नहीं डरता और आके आपके प्रोग्राम में खुली बात करता है। अगर कोई प्रोग्राम करता है मैंने एमपीए तो अगले दिन उनके घर पे कौन खड़ा, उनके मैं वही कह रहा हूँ, उनके घर पे कौन खड़ा होता है आप समझती है, मैं उससे ज्यादा बात नहीं कर सकता, ठीक है ना। मेरे जैसे लोग तो नहीं है। अब आप देखें ना असेंबली के अंदर क्या होता है, एमएनए एमपीओ के साथ क्या होता है, सेनेटरों के साथ क्या होता है, आप समझ रही है सारा कुछ। ये जिस चीज के ऊपर हुकूमत चला रहे हैं सिर्फ उसी चीज पे चला रहे हैं। अवाम का इनको कोई दर्द नहीं है। मैं आपको बताऊं, अवाम को कुत्ते काट रहे हैं, अवाम खुदकुशियां कर रही है, बच्चे को मार रहे हैं, ऊपर से छलांगे नौजवान मार रहे हैं बिल्डिंगों से। भूख से क्या 5 रुपए आज भाई ने बताया कि बढ़ गए हैं। आटा, चीनी, घी, तेल, लोग एक वक्त के खाने के लिए परेशान है। मैं ये समझता हूँ कि नून लीग के मैं इंशाल्लाह ताला मैं भी बात पहुंचाऊंगा। नून लीग के वहां पर एमएनए एमपीए जो है जाती तौर पर उसे कोशिश करें कि वहां मेडिसिन दे। इतना हमारे नून लीग और एमएनए में दम होता है। कुत्तों को तलब करने के लिए कुछ इकदाम भी करें सर, ये भी जरा आप जो कि खुद उनसे जरा अच्छे से बात कर सकेंगे और आपकी बात वो सुन भी लेंगे। मेरे तमाम मेहमान उज़मा कारदार साहबा, मुस्तफ़ा बलोच साहब और रियाज खान साहब, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। यहाँ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, कल इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे एक नए मौजू के साथ, एक नए पैनल के साथ और फिर आवाम के मसाइल को उजागर करने के साथ उस मसाइल के हल की बात करेंगे। इजाजत दीजिए अपनी मेजबान शहजादी कमल को। अल्लाह हाफिज।